उधर गुरुग्राम में आज सुबह से हो रही बारिश ने पूरे शहर का ये हाल कर दिया कि सड़क पर दरिया है और कॉलोनियों में तालाब। हाईवे हो या सर्विस लेन, सब एक जैसे डूबे हुए हैं। यह है साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर। सड़कों पर दूर दूर तक जल जमाव, कहीं नदी तो कहीं तालाब जैसा मंजर, कहीं फंस गई गाड़ी तो कहीं रेंगता दिखा ट्रैफिक। रविवार की सुबह से गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। कुछ ही घंटे की बारिश में शहर की तस्वीर बदलने लगी। सड़क पर गाड़ियां तो दिख रही थी, लेकिन सड़क पानी में गुम हो चुकी थी। राहत बस इतनी थी कि रविवार को छुट्टी का दिन था, इसलिए ट्रैफिक जाम की समस्या कम नजर आई। साइबर सिटी में सुबह से मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। मैं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें आपको हैरान और परेशान जरूर कर देने वाली हैं। ये देखिए, ये इलाका बसई से और झज्जर की तरफ जाता है, बसई से सुल्तानपुर लेक की तरफ जाता है, या फिर ये इलाका बसई से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ के सूरत हाल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आसपास ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर, पौष इलाकों का हाल भी बदहाल नजर आया। कई जगहों पर पानी निकालने के लिए मोटर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मूसलाधार बारिश के आगे सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। इस बार मॉनसून से पहले यह दावा किया गया था कि जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए सारे उपाय कर लिए गए हैं, लेकिन बारिश होते ही दावों की सच्चाई गुरुग्राम की सड़कों पर उतर आई। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। हिमाचल में आज जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बारिश की वजह से शिमला में घना कोहरा है। उधर सोलन और कांगड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। सिरमौर में तो बारिश के बाद नदी में इतना उफान है कि लहरों की चपेट में मंदिर भी आ गए। मूसलाधार बारिश और घना धुंध। शिमला में सैलानियों के सैर सपाटे पर ब्रेक लग चुका है। कोहरा ऐसा है कि घाटियों में कुछ नजर नहीं आ रहा है। सड़क पर आगे कुछ देखना मुश्किल है और फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। बारिश की वजह से हिमाचल में नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सिरमौर की तस्वीरें देखिए। मारकंडा नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि देखते देखते नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया है। मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। शिमला के रास्ते में आने वाले सोलन के पास पत्थरों का मलबा सड़कों को जाम कर रहा है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन में जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर, मलबा और पेड़ सड़क पर आ गिरे हैं। हादसे की आशंका को देखते हुए इस हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश का कोहराम कम नहीं है। भारी बारिश की वजह से यहां भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम को भी मौके पर पहुंचने में देर हो रही है। यहां लोग खुद ही रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में जगह जगह ऐसे हालात हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 288 स्टेट रोड बंद हैं और 5 नेशनल हाईवे का कनेक्शन कट चुका है। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल में 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर से दिनेश, कांगड़ा से अशोक रैना, सोलन से कमलजीत संधू के साथ विकास शर्मा, शिमला, आज तक।
राजस्थान में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। कोटा, बूंदी, करौली, गंगानगर में तेज बरसात के बाद भारी जल जमाव है। लोगों की शिकायत वही है कि काश जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होती। बूंदी की गलियों में बारिश के बाद दरिया की दौड़, पानी की रफ्तार ऐसी कि जो चीज सामने आई वही बह निकली। घरों, दुकानों से लोग देख रहे थे। बहती गंगा में हाथ धोने की कहावत आपने सुनी होगी। यहाँ लोग बहते दरिया में बर्तन धोने आ गए। राजस्थान के बूंदी में 4 दिन बाद एक बार फिर मूसलाधार पानी बरसा और शहर डूबने लगा। बूंदी में जैत सागर झील और नवल सागर झील लबालब हो गई। बारिश के बीच रामेश्वर महादेव स्थित झरना में भी जान आ गई। यहाँ देखिए, बूंदी की अकोदा पुलिया में इतना पानी एक साथ आ गया कि गाड़ियों का गुजरना मुश्किल था। और ये है राजस्थान का गंगापुर। यहाँ लगातार बारिश की वजह से सड़क, कॉलोनी, गली मोहल्ले सब पानी पानी हैं। घुटने तक पानी में लोग आना जाना कर रहे हैं। गत वर्ष भी पानी भर गया था। गत वर्ष भी बहुत नुकसान हुआ था। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 1.25 लाख रुपए का मेरा ही पानी भर गया था। करीब 1-6 इंच पानी अंदर दुकान में हो गया था। इस साल कल तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आज की बरसात से ऐसा लगता है कि आज भी शायद नुकसान होगा। अंदर कॉपियां और जो किताब है जो भीजेगी शायद। पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी होगी, इसका जवाब तस्वीरें खुद दे रही हैं। राजस्थान के करौली में बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक मकान के ऊपर दूसरे मकान के चबूतरे का मलबा आ गिरा। मलबे की चपेट में आने से घर में सो रहे एक शख्स और उसके बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। और ये तस्वीरें कोटा की है। यहाँ शनिवार सुबह से बारिश हो रही है। कल दोपहर यहाँ बारिश के दौरान पेड़ गिर गया, जिसके नीचे ऑटो और कार दब गई। बारिश की चेतावनी को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में तेज बारिश की वजह से कोटा बैराज बांध में पानी आ गया। बैराज के गेट भी खोले गए हैं। बूंदी से भवानी सिंह हाड़ा, करौली से गोपाल लाल माली के साथ चेतन गुर्जर, कोटा आज तक। उत्तर प्रदेश से आगे बिहार में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव की ये रिपोर्ट। बिहार और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के बाद तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम पटना के कृष्णा घाट से, जहां करीब करीब जो नदी का पानी है ये पूरी तरह से घाट के ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थानीय नागरिक वहां पर कमर भर पानी में डूबकर जा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये भी दिखाएं कि सामने जो तस्वीर है उसमें एक नाव दिख रही है और उसके बगल में जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं वो बैठने के लिए वहां इंतजाम बनाया गया था और वो सब कुछ अब डूब चुका है। हालांकि अगर तथ्यों की बात की जाए तो जो जानकारी दी गई है फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर के द्वारा, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये बताया जा रहा है कि जो जल स्तर की स्थिति है वो काफी स्थिर है, काफी हड़बड़ाने की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में, बिहार की राजधानी में भी गंगा का जल स्तर अब खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको हम दिखा रहे हैं जो तस्वीरें ये गंगा नदी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी पूरी तरह से मिट्टी के रंग से रंग गया है और इसमें तरह तरह की वनस्पतियां और उसके झुंड काफी साफ तौर पर आते देखे गए हैं। आपको ये भी बताएं कि ये जो टहलने का रास्ता बनाया गया था छात्रों के लिए अंटा घाट से गुलबी घाट के बीच में यूनिवर्सिटी एरिया है। तमाम बड़े कॉलेजेस यहाँ पे, पुराने कॉलेजेस शहर के यहाँ मौजूद हैं और इस जगह पर पानी लग गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिला प्रशासन के द्वारा बोट ऑपरेटर्स और स्थानीय नागरिकों के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि बढ़ते जल स्तर से जान और माल का नुकसान कम से कम हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक।
उधर जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की खबरें आ रही हैं। उधमपुर और पुंछ में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। उधर किश्तवाड़ भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड वहां पर भी आ गया। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ की पूरी सड़क जो है वो देखिए बंद हो चुकी है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। कई जगहों पर ऐसे ही लैंडस्लाइड की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही हैं। उधर कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में अब उबाल है। हर तरफ गुस्सा है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहशी दरिंदों ने वो किया जिसे सुनकर कोई भी सन्न हो जाए। एक लेडी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सड़कों पर डॉक्टरों से लेकर आम आदमी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर मुख्य आरोपी से हिरासत में लगातार पूछताछ भी हो रही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसके बाद यह गुस्सा पूरी तरह जायज दिखता है। कोलकाता से लेकर हल्दिया तक प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर से लेकर आम आदमी तक गुस्से में है। सियासी पार्टियां सवाल कर रही हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। The demand is justice to what the crime has happened, and the second demand is we need security to do any duty in our hospital premises. देखिए, हम यही अपील करेंगे कि जो पूरा मामला है वो ट्रांसपेरेंटली सामने लिया जाए। सबको बिठा के, सब डिपार्टमेंट के एचओडीज को, सब स्टूडेंट्स को, सब सीनियर रेजिडेंट को बिठा के एक साथ ये बयान किया जाए कि क्या हो रहा है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि जिसने भी ये गुनाह किया है उसको सबसे सख्त सजा जो होती है वो दिलाई जाएगी। For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. यदि और कुछ থাকে, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people. जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। दिलचस्प ये है कि कैसे इस केस का आरोपी संजय रॉय पकड़ा गया। पुलिस को मौके पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने सारे संदिग्धों की लिस्ट बनाई, सीसीटीवी की पड़ताल की गई। संजय रॉय अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास मंडराता हुआ दिखा था, जहां डॉक्टर का कत्ल हुआ था। पुलिस का फोन गया तो संजय जांच में मदद के लिए पहुंच गया। पुलिस पहले ही सारे संदिग्धों के फोन जब्त कर चुकी थी। मौके पर मिले ब्लूटूथ को चालू किया गया तो वो संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह कबूल कर लिया। संजय रॉय को पुलिस हिरासत में भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर यह घटना हुई उससे सुरक्षा और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठते हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और टीएमसी और बीजेपी के बीच इस मामले को लेकर जुबानी जंग हो रही है। हम चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी तह तक पुलिस पहुंचे और पुलिस पहुंच के जो एक्चुअल में अपराधी है, एक तो हमें लगता है कि पुलिस से नहीं होगा, क्योंकि शुरू से पुलिस दो तरह की बातें कर रही है। पहले पुलिस ने बताया कि यहाँ पे ये जो घटना घटी है ये आत्महत्या है। बाद में पुलिस बोल रही है कि नहीं, आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड जो है वो स्टेबल स्टैंड नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को चाहिए होम मिनिस्ट्री को लिखना कि आप सीबीआई जांच दीजिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। जिस तरीके से उनको ब्रूटली मर्डर किया गया है, उसको रेप किया गया है, इसको समाज का हर कोने से इसके खिलाफ प्रतिवाद आया है, इसको कंडेम किया है। हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद इनिशिएटिव ली है। वो फैमिली मेंबर का साथ बात किया है और पुलिस वालों को बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी इसके इन्वेस्टिगेशन खत्म करें। ऑलरेडी एक अरेस्ट हुआ है, पीएम रिपोर्ट आया है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और भी स्पीड अप हुआ है। एक भी आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा और इसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। ममता बनर्जी इसको देख रहा है, लेकिन बीजेपी इसको लेके वल्चर पॉलिटिक्स करने में रास्ते में उतरा है।